आगे दिस इज आवर लेक्चर फर्स्ट फिफ्थ, हमारा पार्टनरशिप का बेसिक फंडामेंटल्स चैप्टर चल रहा है। इसमें आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। तो पहले हम पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है उसका नेचर समझते हैं। जो पार्टनर्स होंगे वो क्या होते हैं हमारे लिए ओनर, और ओनर अगर कुछ भी मनी इन्वेस्ट करेगा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, कैपिटल अकाउंट। चाहे पार्टनर है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओनर होगा तो ओनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई नेम होगा सपोज ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट एंड सी कैपिटल। कैपिटल अकाउंट के जब भी हम गोल्डन और ट्रेडिशनल मॉडर्न रूल्स की बात करते हैं तो कैपिटल अकाउंट के मॉडर्न रूल्स क्या कहते हैं, जब भी कैपिटल किसी भी रीजन के कारण इंक्रीज होगी तब हम कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर हमारा कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट करेंगे, अगर कैपिटल अकाउंट हमारा डिक्रीज होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज होने का मतलब देखिए, हमने जब भी हम लीगल सेपरेट एंटिटी पढ़ते हैं हम क्या कहते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन ना सेपरेट पर्संस हैं, ओनर और बिजनेस क्या है, सेपरेट पर्संस हैं। अगर सेपरेट पर्संस हैं तो ओनर ने क्या किया ना, बिजनेस को 5 लाख रुपए दे दिए। इसके अलावा देखो अभी बिजनेस में हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था तो बिजनेस ओनर को क्या कुछ दे सकता है, वो सैलरी दे सकता है, कमीशन देगा। उसके अलावा जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट की थी वो कैपिटल रिफंड करनी होगी इसको। इसके अलावा कुछ बोनस होगा वो वापस करना होगा। तो ऑल द थिंग्स जब भी हम इनको सबमिशन करेंगे तो क्या करते हैं, बिजनेस ना बार बार पे नहीं करता। ऐसा नहीं कि सैलरी एक मंथ की आई उस बिजनेस ओनर को बोल दे ये ले अपनी सैलरी ले जा, कमीशन आया कमीशन ले जा। तो बिजनेस का क्या लॉस होता है इस चीज में, बिजनेस का कैश तो कम होगा ना। और ओनर को क्या लगता है कि मैं घर पे अभी लेके जाके क्या करूंगा, जब मेरे को जरूरत होगी तब मैं बिजनेस से उस टाइम ड्रॉइंग्स कर लूंगा। तो हमारा इफेक्ट देखो, जब भी बिजनेस ने पार्टनर्स को क्या कुछ देना होगा, सैलरी देनी होगी, कमीशन देना होगा, बोनस देना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट्स देने होंगे जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट्स होंगे, प्रॉफिट देने होंगे। इन सभी चीजों को अगर पे करना है, देखो अगर तो कर दिया पे फिर तो कोई मैटर नहीं, अगर पेएबल है अभी तक पे नहीं किए पर पे करने हैं तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा पार्टनर का। अगर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा तो हमें क्या करना होगा, उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना होगा। अगर हम बोलें ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन दोनों आइटम से हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगा तब हम इनको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अभी सम हमें क्या डिमांड करेगा, सम डिमांड करेगा कि आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए ना हमारे पास दो मेजर मेथड्स हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड मेथड एंड द अनदर इज फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में देखिए हमारे पास दो अकाउंट्स बनेंगे, एक अकाउंट का नेम होगा कैपिटल अकाउंट और दूसरे अकाउंट का नेम होगा करंट अकाउंट। और दूसरा हमारा क्या है, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक अकाउंट होगा। पहले हम क्या फ्लक्चुएटिंग मेथड करेंगे, फिर आपको फिक्स्ड मेथड को पढ़ना क्या होगा, इजी होगा। फ्लक्चुएटिंग मेथड में देखिए हमारे पास जब भी हम लेजर बनाते हैं तो लेजर का कुछ फॉर्मेट हमारे पास ऐसा होता है। अगर दोबारा से बना देते हैं, समथिंग जब भी हमने प्लस वन में लेजर किया था हमारे पास दो साइड होते थे, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। अभी हम बना क्या रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। ऊपर हमने डिस्कस की जिस कारण से हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा उसको हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। जिस रीजन से हमारा कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा, कम होगा, उसको किस साइड रिकॉर्ड कर देंगे, डेबिट साइड। पहले हमने जितने भी ट्रांजेक्शन्स को डिस्कस किया पहले हम उनकी बात करते हैं। अगर सैलरी
तो सैलरी से अगर हमने पार्टनर को सैलरी पे करनी है तो हमारा सैलरी किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आएगा, हमारे क्रेडिट साइड। सैलरी, कमीशन, बोनस, जो प्रॉफिट्स मिलेंगे पार्टनर, उससे भी क्या होगा, इसका अकाउंट इंक्रीज होगा। और डेबिट साइड जो मेजर आइटम्स हम बात कर रहे हैं, ड्रॉइंग्स, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर कुछ भी लॉस है तो मेजर हेड्स हमारे पास यही होंगे रिकॉर्ड करने के लिए। अगर हमारे पास देखो फर्स्ट ईयर है तो बिजनेस में जब भी पार्टनर या ओनर कैपिटल लेके आता तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रीजन क्या है, कैश। तो अगर हम कैश के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे, कब करेंगे, जब कोई पार्टनर कैश कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। अगर वही वो कैपिटल, क्योंकि हमने ड्राइंग्स की थी ना दो नाम पे, एक नेम हमने क्या किया था ड्राइंग्स की जो करंट ड्राइंग्स होती हैं, दूसरी हमने क्या ड्राइंग्स की थी, कैपिटल ड्राइंग। तो कैपिटल ड्राइंग करेगा तो उससे उसकी क्या होगी, मतलब कैश, उसका नेम, अकाउंट का नेम आता है कैश, पर मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ कैपिटल ड्राइंग्स। तब भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। यही मेजर आइटम्स हैं। इसके अलावा जो हमारी आइटम रह चुकी है वो क्या है, टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मीन्स जब भी हम लिखते हैं बैलेंस बीडी, वो किस चीज को मेंशन करता है, ओपनिंग बैलेंस को। तो आपको हाईलाइट लिख देती हूँ, आप कहीं पे भी बुक पे, अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हो। टू बैलेंस बीडी किस चीज को ऑलवेज डिस्क्राइब करेगा, ओपनिंग बैलेंस को। ओपनिंग बैलेंस मीन्स जब हमारा बिजनेस कॉन्टिन्यूटी में चलता है तो एक अकाउंट को अगर हम क्या नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देते हैं तो ओपनिंग बैलेंस होगा, और जो साल के एंड में होगा बैलेंस उसको हम बोलते हैं सीडी। तो उसको हम बोलते हैं, वो किसको डिस्क्राइब करता है, क्लोजिंग बैलेंस को, क्लोजिंग बैलेंस। देखो जो बैलेंस है वो टू बैलेंस बीडी भी हो सकता है, टू बैलेंस सीडी भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द सम हमारा किस साइड बैलेंस बच रहा है। तो कैपिटल अकाउंट को देखिए बनाने का सिस्टम, हमारे पास फर्स्ट कॉलम इज डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर हमारे पास क्या होगा, जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम होंगे। अगर दो पार्टनर्स हैं दो, अगर तीन पार्टनर्स होंगे तो हमें तीन अकाउंट मतलब कॉलम्स बनाने होंगे। फिर क्रेडिट साइड के डेट, पर्टिकुलर और ए का कॉलम, बी का कॉलम। हम क्या कंबाइन अकाउंट्स बना देते हैं, हम अलग अलग नहीं बनाते क्योंकि हमारा पर्टिकुलर सेम होता है। तो अभी इसमें देखो, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी मीन्स ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी मीन्स ओपनिंग बैलेंस। बाय कैश एंड बैंक, अगर उसने कुछ भी एडिशनल इंट्रोड्यूस किया, एडिशनल इंट्रोड्यूस मतलब अगर वो और कैपिटल लेके आ रहा है तो उसकी जर्नल एंट्री ये रही, कैश टू कैपिटल अकाउंट। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो अकाउंट इंक्रीज होगा, सैलरी दे रहे हैं इंक्रीज होगा, कमीशन दे रहे हैं इंक्रीज होगा, बोनस होगा तो इंक्रीज होगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा, पर्टिकुलर देखिए हमारे पास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर आइटम क्या होगी, प्रॉफिट, तो इससे भी हमारा अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितनी अमाउंट होगी, ये सभी अमाउंट्स हमने कहाँ पे कैलकुलेट करनी सीखी है, जितने मैंने अभी तक लेक्चर्स लिए हैं आपको मैंने ये सभी चीजें कैलकुलेट करनी बताई हैं। कमीशन बताया है, सैलरी बताई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बताया। ड्रॉइंग्स हमें सम में डायरेक्ट गिवन होंगी, अगर उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उसकी अमाउंट डायरेक्ट गिवन। सिर्फ इस सम में तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आके इस स्टेज पे तो वैल्यूज पुट करनी है। पहले साइड डिस्क्राइब करनी है कि वो क्रेडिट साइड आएगा कि डेबिट साइड आएगा, उसके बाद सिर्फ अमाउंट फिल करनी है। तो कैलकुलेशन करनी तो हमने यहाँ तक सीख ली है। ओके, डेबिट साइड देखिए, अगर उसने कैपिटल विड्रॉ की, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया कि ड्रॉइंग्स इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज आउट ऑफ कैपिटल एंड द अनदर इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स होंगी वो कौन सी ड्रॉइंग्स होंगी, करंट ड्रॉइंग्स। अगर आउट ऑफ कैपिटल होंगी तो देखो आउट ऑफ कैपिटल की एंट्री क्या होगी हमारी, कैपिटल टू कैश।
तो यहाँ पे हमारा अकाउंट रिड्यूस हो रहा है, कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, इसीलिए हमने कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया और रीजन लिख दिया टू कैश और टू बैंक। ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से हमारा अकाउंट क्या होगा, कम होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपने नोट किया होगा यहाँ पे हम लिख तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रहे हैं, पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे शेयर ऑफ लॉस, कि इन दोनों को बिजनेस में क्या हुआ, लॉस हुआ, और वही लॉस हम यहाँ पे इनको पे कर रहे हैं। इसके अलावा बाद में हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। तो +1 में जितने भी हम जैसे लेजर करते थे, ट्रायल बैलेंस करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सभी की हमें बैलेंसिंग करनी होती थी। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता था, दोनों साइड्स को प्लस करो, एक ही डेबिट साइड को प्लस करो, क्रेडिट साइड को प्लस करो, जिसकी अमाउंट हायर होगी उसको बोथ साइड लिख दो। बोथ साइड लिखने के बाद जो बैलेंस बचेगा वही हमारा क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। और बैलेंसिंग फिगर किस चीज को डिस्क्राइब करता है, क्लोजिंग बैलेंस को, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट। तो क्लोजिंग बैलेंस को हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी। ओके जी, डेबिट साइड हमारे पास जो मेन चीज है टू वर्ड आएगा ही आएगा, और क्रेडिट साइड हमारे पास बाय वर्ड आएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो अ लेजर। तो लेजर में हमारा रूल होता है टू और बाय का, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। अगर आप नहीं करोगे तो आपके मार्क्स आएंगे। चलो अब तो हो ही हमारे क्या रहे हैं, एमसीक्यूज में हो रहे हैं। इन केस आगे फर्दर आप बीकॉम करोगे तब भी आपको जरूरत पड़ेगी, बीबीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, ये चैप्टर तो आपको आता ही है। जैसे आपको कैश बुक आएगी तो उन सभी जितने भी हमारे लेजर्स होंगे उसमें हम टू और बाय वर्ड यूज करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट थिंग देखिए, अभी हमारा सेकंड है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड का मीनिंग क्या है कि हमारा पहली बात तो यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, सिंगल अकाउंट बनेगा। सिंगल अकाउंट में हम सभी एंट्रीज मिक्स कर देते हैं, हम उनको क्या है अलग अलग नहीं करते। हम बस जस्ट ये देखते हैं कि किस आइटम का रिजल्ट हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा और कैपिटल डिक्रीज होगा। पर जब हम बात करते हैं फिक्स्ड मेथड की, फिक्स्ड मेथड में ना क्या कर रहे हैं, देखो वो क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल। तो दो वर्ड्स पे हम फोकस करेंगे, तो जो आपको कैपिटल नेम पे एंट्रीज होती हैं उसको आप फिक्स रख लो, जितना आपके कैपिटल है उसको फिक्स कर दो। और जो आपको हर ईयर, मतलब कि आपको हर ईयर मतलब ईयर टू ईयर जो आपको आइटम्स मिल रही हैं, आइदर सैलरी मिल रहा है आपको, कमीशन मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, सभी को आप क्या कर दो, मतलब अलग से मेंटेन करो, कैपिटल अकाउंट में उसको एडजस्ट मत करो। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो अकाउंट्स मेंटेन करके चलते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट, अनदर इज द करंट अकाउंट। फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट, अनदर इज द करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में देखिए हमारे पास क्या होगा, जब भी ओपनिंग कैपिटल होगी तो सेम एज ओपनिंग कैपिटल को हम किस साइड में, रूल वही रहेगा, अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड। ओपनिंग बैलेंस, अगर हम कुछ और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एडिशन हो जाएगा बाय कैश। अगर हम क्या परमानेंट विड्रॉल कर रहे हैं क्या अपनी कैपिटल को, तो टू कैश और टू बैलेंस सीडी। नॉर्मली अभी एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा उसका ऑलवेज बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि क्लोजिंग इस साइड बच रहा है, इस साइड को हम क्या करते हैं नेक्स्ट ईयर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैलेंस सीडी। इसी सीडी बैलेंस को बताना होता है, तो हमारा ऑलवेज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो किस साइड होगा, क्रेडिट साइड ही होगा। किस साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा, 100% क्रेडिट साइड होगा। एमसीक्यू बनता है इस चीज पे। नेक्स्ट इसी का सेकंड अकाउंट है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का देखिए, अगर बैलेंस होगा तो लिख देंगे, नहीं बैलेंस होगा तो नहीं लिखेंगे, जैसा सम डिमांड करेगा। इसमें देखो स्पेसिफिक मेंशन है, इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो आपको एमसीक्यू आ सकता है कि किस अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो किस अकाउंट का होगा, हमारा करंट अकाउंट का। पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस होगा उसको लिख दो, कैपिटल आइटम्स को छोड़ के, सिर्फ दो आइटम्स को, कैपिटल एडिशन और कैपिटल विड्रॉल को छोड़ के बाकी सभी आइटम्स यहाँ पे आएंगे। सेम एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। इस साइड देखो ड्रॉइंग्स आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गई, लॉस आ गई। तो यही आइटम्स हम पहले डिस्कस करके
फिक्स्ड कैपिटल मेथड में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ यही डिफरेंस है कि फ्लक्चुएटिंग में सभी आइटम्स एक अकाउंट में आती हैं और फिक्स्ड मेथड में सभी आइटम्स को इन्होंने क्या किया, 2 अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इनका फिर हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद हमारे पास बैलेंस क्रेडिट साइड भी बच सकता है और डेबिट साइड भी बच सकता है। अगर डेबिट साइड होगा तो हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, अगर क्रेडिट साइड होगा तो बाय बैलेंस सीडी। फर्क क्या है, सिर्फ टू और बाय का। तो क्लोजिंग बैलेंस तो हम क्या सीडी के साथ ही मेंशन करेंगे। जब भी क्लोजिंग हो, किसी भी अकाउंट का क्लोजिंग होगा तो हमें सीडी वर्ड के साथ ही मेंशन करते हैं। तो यही था हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड करंट कैपिटल अकाउंट। थिंग इज कि आप अपनी बुक में, मतलब जैसे टीएस गरेवाल है, जो आपके पास यूनिमैक्स की बुक्स होंगी, तो सिंपली उसमें स्टार्टिंग के सम में ना 2-3 जब भी कैपिटल अकाउंट स्टार्ट होंगे, आपको सिर्फ आइटम्स देके आपको कहा गया कि आप कैपिटल अकाउंट बनाइए। जैसे ही आप कैपिटल अकाउंट को प्रैक्टिस करोगे ना, तो सिंपली उसमें क्या आपको आइटम्स आइडेंटिफिकेशन करनी सीख लो। अगर आपको आइटम्स आइडेंटिफिकेशन करनी आ गई, सिर्फ 3-4 सम्स में आपको आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि 15-20 सम करने की जरूरत है, 2 से 3 सम करो स्टार्टिंग वाले। अगर आपको आइटम्स आइडेंटिफाई करने आ गई तो आपका कभी भी ये चीज क्या गलत नहीं है। आज हम क्या थोड़ा सा कुछ और टॉपिक इसके साथ कवर अप कर। ओके, यहाँ तक अगर डाउट्स है तो पूछिए। फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। नो मैम। ओके जी, अगर यहाँ तक डाउट नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी चैप्टर्स की जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। देखिए, जर्नल एंट्रीज का वैसे मैं नॉर्मली जब भी बच्चों को करवाती हूँ तो मैं उनको एक शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ, वही ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। जब भी जर्नल एंट्रीज करते हो ना, आपको ऐसे अकाउंट्स आए तो आप ना माइंड में क्या करो, क्योंकि हमारी स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट किस चीज की प्रैक्टिस हो ज्यादा होती है, जैसे हम अकाउंट्स बनाते हैं, तो जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, तो अकाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ ऐसा बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस साइड में आपको बस मेजर आइटम्स लिख रही हूँ। ड्रॉइंग्स आ जाती है हमारे पास, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे हमारे पास आता है सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन सपोज। इसके बाद जब भी हम इनको बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग करने के बाद इधर हमारे पास क्या बच जाता है, लॉस। लॉस ट्रांसफर टू हम क्या लिखते हैं, एस कैपिटल बीस कैपिटल। सपोज इस साइड हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। अभी इन चीजों के बेसिस पे ही मैं आपको जर्नल एंट्रीज करवा रही हूँ। तो जर्नल एंट्रीज देखो, जब भी आप जर्नल एंट्रीज करते हो ना, अपने माइंड में अकाउंट रख लो और अकाउंट को कंपेयर करो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। रीजंस, ये सभी सिर्फ उसके क्या होते हैं, रीजंस होते हैं कि क्यों क्यों हो रहा है, सिर्फ रीजंस है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीजंस ये। सिर्फ आपको पूछना है कि क्यों, कर क्यों रहे हैं, और उसका रीजंस ये लिखना है। देखो, अभी जर्नल एंट्री पास करके दिखा रही हूँ। अगर मेरे को सैलरी के साथ जर्नल एंट्री करनी है तो मेरी क्या हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, टू सैलरी अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मैं क्या कर रही हूँ, डेबिट कर रही हूँ। रीजन बीइंग क्या है, सैलरी पे कर रही हूँ। अगर मैं मान के चल रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू कमीशन, तो कमीशन इज जस्ट अ रीजन कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरा डेबिट क्यों हो रहा है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो फिर क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस मैं क्या कर रही हूँ, क्रेडिट कर रही हूँ। पहले मैं क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिकॉर्ड किया, रीजन बीइंग क्यों कर रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। सॉरी, मैंने आपको गलत एंट्रीज बता दी ना, एक मिनट। हाँ नहीं, सही है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या कर रही हूँ, डेबिट कर रही हूँ।
तो देखिए सिंपली यही रूल है, इन्हीं रूल के बेसिस पे आपको ये मैंने एंट्रीज गिवन दी हुई है, तो आपको यहाँ पे रीड करवा रही हूँ। फर्स्ट एंट्री क्या है, कहते हैं अगर हम इंटरेस्ट पे करते हैं पार्टनर्स को, ओके, ये जो मैंने यहाँ पे एंट्रीज दी हुई ना, ये कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज दी हुई हैं। कैपिटल अकाउंट में भी हमारा सेम होता है, आपको सिर्फ माइंड में रखना है कैपिटल अकाउंट को। जैसे अभी हमने कैपिटल अकाउंट में किया था, अगर हम यहाँ पे सैलरी दे रहे थे, कमीशन दे रहे थे, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, अगर ए को दे रहे हैं, अगर बी को दे रहे हैं तो बीस कैपिटल अकाउंट। सिंपली अगर हम कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो यही चीज है। अभी यहाँ पे देखिए रीड करवा रही हूँ, कहते हमारे पास एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पे कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, अगर तो हम पार्टनर के अकाउंट में मतलब फिक्स्ड अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में डाल रहे हैं तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड मेथड है तो क्या आएगा, टू करंट अकाउंट। ये तो कब आएगी, जब हम क्या कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हैं। जब हम कहां पे कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को माइंड में लेके आओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम देखो इंटरेस्ट इस साइड लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अकाउंट क्या होगा हमारा, डेबिट। तो यही देखो सेम रूल लिख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी भी चीज पे आप अप्लाई करके देख लो, किसी भी चीज पे। ओके, जैसे नेक्स्ट है कमीशन पेड है, अगर कमीशन पे कर रहे हैं हम पार्टनर्स को, तो कमीशन इस साइड दे रहे हैं, कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो आएगा हमारा टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, जिस जिसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम, कमीशन। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, कमीशन या सैलरी दे रहे हैं पार्टनर्स को, तो ऐसे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे किस साइड होता है, सैलरी, डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। अगर हम क्या है, कुछ भी लॉस प्रॉफिट्स रिजर्व्स में ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कहते हैं यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, टू रिजर्व, जितनी एंट्रीज होंगे अकॉर्डिंग टू सम। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, तो वही एंट्री आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। अगर हम क्या कर रहे हैं, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है, और कैपिटल अकाउंट की किस साइड आता है, डेबिट साइड आता है। तो उसी अकॉर्डिंग कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सिंपली अगर हम क्या ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे, कैपिटल अकाउंट खुद डेबिट होगा, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो यही बेसिक रूल है, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है। और जो हमारा लास्ट में बैलेंस बचता है प्रॉफिट एंड लॉस में, जो तो हम लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर या फिर हम लिखते हैं लॉस ट्रांसफर, तो उसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में करते हैं। यहाँ पे हम प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं लिखते, यहाँ पे हमारा वर्ड क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि देखो प्रॉफिट एंड अकाउंट तो हमारा मेन एप्रोप्रिएशन है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो यहाँ पे एंट्री आ गई टू, मतलब जो पार्टनर्स है उनका कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट अकॉर्डिंग टू, क्योंकि जो हमने आज के टाइप्स ऑफ अकाउंट्स किए हैं कैपिटल और करंट, उसके रिगार्डिंग। अगर लॉसेस हो रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वैसे भी देखो मैंने आपको रूल बताया, लॉस होगा, अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स का अकाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। प्रॉफिट मिलने पे जो पार्टनर्स का अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। अगर आपको वैसे भी नहीं लर्न करना तो आप जो जर्नल एंट्रीज है उनके बेसिस पे भी कर सकते हो, जो आपका अकाउंट है उनके बेसिस पे भी कर सकते हो, जितनी भी आपकी जर्नल एंट्रीज है। पर डिपेंड ऑन कि आपका हाथ कितना टिका हुआ अपनी जर्नल एंट्रीज। अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आती प्लस वन की, तो आप जाके प्लस वन के लेक्चर्स देख सकते हो। जर्नल एंट्रीज के कुछ 20 to 25 मिनट्स के पर डे हैं, आप स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स देखो, इनफ है। आपको जरूरत नहीं है कि आप सभी लेक्चर्स देखो, पहले एक मतलब फर्स्ट लेक्चर तो आप देख ही लो, उसके अलावा अगर आपको लगता है तो आप सेकंड थर्ड जितने भी आपका मन होगा आप कर सकते हो। ओके जी, इसके अलावा अगर कुछ डाउट है तो अभी पूछे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो।